एनएच चौड़ीकरण के विरोध में तहसील पहुंचे सैकड़ों लोग। बाईपास निर्माण की उठाई मांग। राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के विरोध में सोमवार को सैकड़ों प्रभावित परिवारों ने तहसील पहुंचकर सामूहिक व व्यक्तिगत आपत्तियां दर्ज कराईं। लोगों ने आबादी क्षेत्र से बाहर बाईपास निर्माण की मांग उठाते हुए प्रशासन से वर्तमान प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपील की। इस दौरान टनकपुर बनबसा बाईपास बनाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर प्रस्तावित चौड़ीकरण से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। समिति का कहना था कि मौजूदा योजना लागू होने पर बड़ी संख्या में आवासीय भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान, विद्यालय और अन्य जनसुविधाएं प्रभावित होंगी। इससे हजारों लोगों के सामने विस्थापन और रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। संघर्ष समिति ने मांग की कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण करने के बजाय नगर से बाहर बाईपास का निर्माण कराया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था भी बेहतर हो और स्थानीय लोगों के हित भी सुरक्षित रह सकें। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सभासदों और ग्राम प्रधानों ने भी प्रभावित परिवारों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह मामला जनहित से जुड़ा है और क्षेत्र की जनता के हितों की रक्षा के लिए वे प्रभावितों के साथ खड़े रहेंगे। संघर्ष समिति ने सभी सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि जनहित में उनका आंदोलन आगे भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 27 तारीख तक आपत्तियां लगनी थी। इसके निमित्त हमारे टनकपुर और जो बनबसा नगरी क्षेत्र है, ये बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है और एक बहुत व्यस्ततम शहर है। और इसके बाहर से हम लोगों की मांग है कि एनएच में एक हाईवे के यहाँ से बनाने की बजाय, शहर के बीच से बनाने के बजाय, हम लोग चाहते हैं कि अपना शहर को छोड़ते हुए ये जो अपना हुड्डी है, हुड्डी नदी से छीनी गोट होते हुए इधर से टकराली गेट पार्क कहीं भी इसको एनएच में मिलाया जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर दर्जनों स्कूल हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर दर्जनों स्कूल हैं। स्कूलों में बच्चे सुबह जाते हैं, आते हैं, तो उसमें एक दुर्घटना होने की हमेशा एक परेशानी बनी रहती है। इन्हीं सबको लेकर हम लोगों ने आज इस क्षेत्र के लगभग 500-700 लोगों से ज़्यादा, आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामूहिक हम लोगों ने एक यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई है। उसके साथ साथ सभी किसानों ने, सभी व्यापारियों ने, जितने भी लोग आबादी के इस क्षेत्र में आते हैं और जो प्रभावित परिवार हैं, उन लोगों ने भी आपत्ति जताई है। उसके साथ साथ हमें इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, सभी लोगों ने हमारी इस मांग पे हम लोगों को सहयोग करने का पूरा आश्वासन किया। और वो लोग उनके द्वारा, वो भी यहाँ पर अभी उपस्थित थे और पहले दिन भी कुछ लोग उपस्थित थे। आज कुछ लोग आज नहीं आ पाए, तो पहले दिन भी आए थे। तो हमारा यही मांग है सरकार से कि इस एनएच को एक बाईपास बनाया जाए, अच्छा बाईपास बनाया जाए, जिससे हमारे छीनीगोट ग्राम सभा का भी लाभ होगा, हमारी टनकपुर ग्राम सभा का भी लाभ होगा और निश्चित रूप से हमारा पर्यटन के उससे भी हमारा लाभ होगा। और हमारी जो दुर्घटनाएं आपने देखा है बार बार कि यहाँ पर कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, वो दुर्घटनाएं बंद होंगी। दुर्घटनाएं बंद होने के साथ साथ जितने लोगों की यहाँ पर आजीविका प्रभावित हो रही है, और छोटे छोटे किसान हैं, पहले 2 लेन के नाम पर यहाँ पर लिया गया, उसके बाद आज 4 लेन पे ले रहे हैं, कल आने वाले टाइम पे 6 लेन के रूप में रहेंगे, तो छोटे किसान है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि टनकपुर एक बहुत छोटा शहर है। तो हमारा निवेदन है, हमने आज यहाँ पर आकर जो हमारी मजिस्ट्रेट के रूप से आपत्ति मांगी गई थी, तो एक सक्षम अधिकारी को यहाँ पर हमने आपत्ति दर्ज कराई है। और एसडीएम साहब से हमने मौखिक रूप से भी अपनी, हमारी कमेटी ने जो एक संघर्ष समिति से बनी, हमारे अध्यक्ष केशव भंडारी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि हम लोगों ने सब कुछ बताया, उनको सारा विषय बताया, उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से भी एनएच के अधिकारियों से वार्तालाप करूँगा और इसमें क्या हल मिल सकता है ये भी हम देखेंगे। और पूर्व में भी हमारी कमेटी के कुछ मेंबर लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले और आने वाली 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। और मेरे द्वारा माननीय सांसद जो हमें केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनसे भी हमने वार्ता करी है। हमने कहा है कि भाई हमारी बात को सुनिए, अगर हमारी बात में गलती है, जन सुनवाई करवाइए, आप लोगों को बुलाइए। देखिए झनकट जैसा एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर भी बाईपास बन रहा है, वहाँ कितनी जागरूकता हुई। खटीमा में बाईपास बना, नानंगमत्ता में बना, किच्छा में बना और रुद्रपुर में बना, चंपावत में बन रहा है, लोहाघाट में बन रहा है। तो हमारे यहाँ के लोगों का क्या दोष है? हमारे यहाँ के लोगों का ये दोष है कि हमारे विधायक मुख्यमंत्री जी हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्या? वहाँ पर हमारे सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री हैं क्या, वो बोल नहीं पा रहे हैं हमारे लिए? ये हमारा दोष है क्या, या हमारी उपलब्धि है? हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने यहाँ की समस्या को सुनने का वो करा है। और आगे भी मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से उनको जब हमारी यथास्थिति से वो अवगत होंगे, तो निश्चित रूप से हुड्डी के किनारे किनारे एक सड़क बनेगी बाईपास के रूप में, और टनकपुर का चौमुखी विकास होगा, टनकपुर की एक अप्रोच रोड बढ़ेगी, और निश्चित रूप से टनकपुर का समग्र विकास। और जो आदर्श चंपावत की परिकल्पना आज सरकार कह रही है, तो निश्चित रूप से जब इन लोगों को उजाड़ा न जाकर नए लोगों को बसाया जाएगा और नए लोगों को इसका हाईवे का लाभ मिलेगा, सभी लोगों को इसका हाईवे का लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास होगा। नहीं तो यह एनएच की जो कार्रवाई है, एनएच का जो मनमाना रवैया, आप देखते होंगे कि कैसे सड़कें टूटी हुई हैं, कैसे सड़कें के गड्ढे बने हुए हैं, कैसे हर पुलिया, हर
पानी का अंडरपास जहाँ पर भी है वहाँ पर हर जगह पर आप देखते होंगे कि किस तरीके के जंप है, और हमेशा से हमारी मांग रहती है कि यहाँ पर कितने गौवंशी पशु और आवारा पशु यहाँ पर रहते हैं, तो इससे कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने लोग आज तक ईश्वर को वो हो गए, स्वर्गवासी हो गए, आपने देखा होगा। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इसमें। कभी आज तक का लाइट नहीं लगाई गई, जगुड़ा पुल से लेकर पूर्णागिरी माता के धाम तक, जगुड़ा से लेकर धाम तक लाइट लगाने की भी बात हुई थी, लेकिन वो नहीं लगी। एनएच एक बार अपना काम करता है, उसके बाद चले जाता है। और यहाँ पर जब से एनएच बना है, मैं बताना चाहूँगा कि पूरा बाढ़ग्रस्त हमारे क्षेत्र को इन लोगों ने कर दिया, डूब क्षेत्र हमारा बना दिया, जबकि टनकपुर में कभी पानी नहीं भरता था, कभी कुछ नहीं होता था। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस हाईवे को इतने नियोजित तरीके से बनाया जाए कि आने वाले, मोदी जी 2047 की बात करते हैं, तो कैसे हम लोग आज को देख के इस हाईवे को बना रहे हैं, आने वाले समय को देख के इस हाईवे को बनाना चाहिए। सरकार पे भी डबल बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर आज जबरदस्ती यहाँ से बनाएंगे, अगर हम लोगों की आवाज़ को कुचल के बनाएंगे, हमारी आपत्तियों को दरकिनार करके बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल 10 साल बाद फिर से हाईवे बनाने की, हाईवे में बाईपास बनाने की मांग उठेगी, और निश्चित रूप से यह कठिनाई होगी। मेरा इतना ही कहना है कि सरकार से भी कहना है, और एज ए मजिस्ट्रेट हमारे उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी महोदय से भी कहना है, पीएम के जो भी अधिकारी मुझे सुन लेंगे इसके माध्यम से, तो उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि इसमें सोच विचार कीजिए। यह बहुत गलत निर्णय हो रहा है। अगर यहाँ पे चौड़ीकरण होगा, लोगों का मकान टूटेंगे, ये दूसरा विषय है, लोगों के रोजगार छीनेंगे, दूसरा विषय है। लेकिन जो बड़ा विषय है वो है यहाँ पर दुर्घटना क्षेत्र है, और दुर्घटना क्षेत्र और बढ़ेगा। और आर्मी की इतनी बड़ी छावनी है, परिवहन विभाग का इतना बड़ा बस अड्डा यहाँ पर बन रहा है, एक बस अड्डा बनबसा में है, 1 दर्जन से ज़्यादा विद्यालय है, 15,000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर प्रतिदिन चलते हैं। तो ये कितना अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है कि इसमें हाईवे यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है।